के लिए वन यात्रा पर चले। 12 वर्ष के लिए अर्जुन वन यात्रा पर चले तो वो वन यात्रा करते करते दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंच गए। और दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंचे। जब वो वन यात्रा के लिए 12 वर्ष के लिए जा रहे थे तब भगवान कृष्ण उनसे मिले और मिलकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन तुम वन यात्रा को जा रहे हो पर याद रखना कि शिव को मत भूलना, शंकर की आराधना करते रहना, शिव जी की आराधना करते रहना, शंकर की साधना करते रहना। तुम शिव जी को मत भूल जाना, भगवान शंकर को मत भूल जाना। और यही की यही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा वही की वही दशरथ जी जब भगवान श्री राम विदा हो रहे थे तब माता कौशल्या जी के पास जब प्रणाम करने के लिए गए थे तो माता कौशल्या ने भी यही कहा था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए पर याद रखना कि तुम शिव को मत भूल जाना, शंकर को। तो राम जी ने प्रश्न किया था मां कौशल्या जी से, राम जी ने प्रश्न करा था मां कौशल्या जी से, मां आप कैसे कह सकती हैं कि मैं शिव को भूल जाऊंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा था, दुनिया की रीति है बच्चा जिसके साथ मेला घूमने जाता है, मेला घूमने के लिए जब लोग जाते हैं मेले की चमक देखकर, खिलौने देखकर जो मेला घुमाने वाला है उसी को भूल जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हो जलगांव की जीजियों, सही है जीजाओ? मेले की चमक देखकर, झूला देखकर, खिलौने देखकर, ये देखकर, वो देखकर जो मेला घुमाने लेकर आया था उसी को भूल गए। ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, और जो घुमाने आया उसी को भूल गए। फिर आखिरी में क्या हुआ? मेला तुम उसको भूले, वो तुम्हें भूला। तुम मेले के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में, चमक में इतने फंस गए, आखिरी में वो मेला जब पूरा खत्म हो गया तब आंख में आंसू आ रहे, मेरा भैया कहाँ चले गया, मेरा पापा कहाँ चले गया, मेरी आई कहाँ चली गई, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया। आई बोली मैंने हाथ नहीं छोड़ा, पापा बोले मैंने हाथ नहीं छोड़ा, तू ये चमक में इतना भर गया कि मेरा हाथ तूने छोड़ दिया। मेला घुमाने जो आया था उसी को लोग भूल गए। उसी तरह परमात्मा भी हमें संसार के मेले को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और संसार की चमक में रह जाते हैं। संसार की चमक हमें अच्छी लगती है, गाड़ी बंगला, ए जी ओ जी सब अच्छा लगता है। हम जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो हम कई लोगों को देखते हैं उस फ्लाइट के अंदर, हमारे जीजा उनको इतने खुश होते हैं पूछो मत ही। फ्लाइट में सफर करने वाले जीजा इतने खुश होते हैं पूछो मत। एक बटन दबाई मैडम पानी लेकर आई, एक बटन दबाई मैडम जी सर, एक बटन दबाई जी सर, बड़े खुश होते हैं। तो हमने आशीष से कहा, आशीष ये तुम्हें मालूम है ये जीजा हो इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर पर 25 बार बोलना पड़ता है, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, तब लाती है। यहां एक बटन से पानी आ जाता है, एक बटन से। जिनकी घर में नहीं चलती उनकी फ्लाइट में चलती। खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। जैसे ही आए वैसे ही वेलकम सर। घर पर गया तो अभी पोछा लगाया है, पांव मत रख देना। घबरा गया। वहां मैडम बोल रही है वेलकम सर, और यहां अंदर पांव रखते से मैंने बोला अभी पोछा लगाया, मैंने उधर पीछे रो, पीछे रो, दिख नहीं रहा, अभी हाल पोछा लगाया, थोड़ा सूख जान दो तब आना।
वो एक कहावत याद आ गई। एक 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 पति की हत्या कर दी पत्नी ने और पुलिस आ गई। पुलिस आई, उसने पूछा तो कहा कि इसने, पत्नी ने पोछा लगाया था, गीले पोछे पे पांव रख दिया तो बंदूक से गोली मार दी। तो एसपी के पास खबर गई, गिरफ्तार कर लो उस महिला को। सर अभी पोछा गीला है, सर अभी पोछा गीला है। जिस गीले पोछे के चक्कर में पति गया, हम ही निपट जाएंगे। सूख जाएगा तब पकड़ ले भाई। अब वेलकम सर। तो चले, जहां यहां वर्णन करा गया, शिव पुराण स्कंद पुराण कर रही है, अर्जुन तुम शिव को मत भूलना, शंकर को मत भूलना। कौशल्या मैया ने भी कहा था, राम तुम शिव को मत भूलना, बन जा रहे हो ना 14 वर्ष, शंकर जी को क्षण भर भी ना भूलना, रोज आराधना करना, रोज साधना करना, रोज पूजन करना, भूलना। ठीक है। तो कहा मां मैं शिव को क्यों भूलूंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा, मेला घुमाने कोई जाता है, मेला घूमने वाला घुमाने वाले को भूल जाता है। संसार के लोग पृथ्वी पर आने के बाद गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा वैभव बहू बच्चे सब में, तुम खुद अंदाजा लगाओ। मेरी जीजियाँ कभी सोचना, कभी विचार करना, मेरी जीजियाँ भी जीजा भी विचार करना। जब तुम कुंवारी थी, जब तुम कुंवारी थी, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब तुम भगवान का सोमवार का व्रत कर लेती थी, सारे व्रत करती थी, रंगोली पेंटिंग डेंटिंग सब अच्छे से करती थी, बड़ी प्रसन्नता में करती थी, भगवान के मंदिर भी चली जाती थी, साधना भी कर लेती थी, व्रत भी। धीरे धीरे शादी हो गई, थोड़ा व्रत पूजन भजन कम हो गया, फिर बच्चे हो गए तो और कम हो गया। अब धीरे 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 सोचा था कि घर में बहू आ जाएगी, जब से आ गई हैं तब से तुम्हारा पूजन पाठ और कम हो गया, फिर घर में पोता पोती हो गए तो और कम हो गया। अब तो तुम पलंग पर तो पूजन पाठ का तो नाम ही नहीं है, उसमें क्या विचार करिए। हम घिरते चले गए, घिरते चले गए, घिरते चले गए, और जब हम घिरते चले गए तो परमात्मा के करीब नहीं पहुंचे। अर्जुन भूलना नहीं, स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है कि अर्जुन भूलना नहीं। शिव को जो भूल गया, ना जाने कितने कितने जन्म उसको लेना पड़ते हैं। 83,99,999 जन्म कितनी बार लोगे, कितनी बार मरोगे? उससे अच्छा है एक बार शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दो, तो फिर अगला जन्म नहीं होता, शिव के गण बनकर शिव के धाम में रह जाते हैं, फिर जन्म नहीं होगा। बार बार मृत्यु लोक में हम नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो शिव के धाम में कैलाश पर रहेंगे। कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे शरण रहेंगे, देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी। मम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हमें जितने जन्म मिले हम तेरी सेवा में लगा दें, तेरी सेवा। कब लग सकते हैं? जब हम उसके हो जाएंगे। हमारा अगला जन्म कुछ नहीं। आप कहो कि सियोर वाले महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है, शिव महापुराण का सती
शिव महापुराण का उमाखंड वर्णन करता है कि जो मनुष्य, जो मानव मनुष्य देह में शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता रहता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, वो शिव के धाम रहता है, वो शंकर भगवान के धाम में निवास करता है। फिर वो ना कोई योनि तुमको मिला है, कोई कहे कि तुम कुत्ता की योनि पाओगे, कोई कहे तुम इसकी योनि पाओगे, तुम कोई उसकी योनि पाओगे, इन सब योनियों से छूट गया। ये प्रभु कृपा है। और आप सबको तो मैं धन्यवाद दूं, जलगांव में इतने सारे लोग रहते हैं, पर आप पर भगवान ना जाने शिव जी की क्या कृपा है कि किस्मत लेकर पैदा हुए। शिव जी की उदारता आप लोगों पर हुई, जो आप यहाँ पहुंचे, शंकर की करुणा है। आप उसके भजन में डूबो, आप उसके संकीर्तन में डूबो, आप उसकी चाकरी में डूबो, आप उसकी निवेदन में डूबो। महाराज भगवान शिव को मत भूल जाना, नहीं भूल। और अर्जुन ने नियम लिया था भगवान शंकर की प्रतिदिन आराधना करने का। जैसे भगवान राम जी ने नियम लिया था कि प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा, अर्जुन ने नियम लिया था कि प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा। और आप सबको मालूम होगा कि एक बार भीम ने अर्जुन की हंसी उड़ा दी थी। शिवलिंग नहीं मिला था तो भीम ने क्या करा था कि पेड़ को काट दिया, और पेड़ को काट कर उसकी जो लकड़ी थी उसको काट कर लिया, या गोल गोल घिस के उसको तैयार करके उसको जमीन पर रख दिया और पोत दिया, और पोत कर का ले तेरे शंकर जी हैं, कर ले पूजन। अर्जुन ने उसी की पूजन कर ली। भीम पीछे खड़ा हुआ और पीछे खड़े होकर भीम अपनी धर्म पत्नी के साथ हंस दिया। है अर्जुन, तुमने जिसकी पूजन करी है वो तो मैंने लकड़ी का गुट्टा रख दिया था, लकड़ी का टुकड़ा है, वो शिवलिंग नहीं है। अर्जुन कहने लगे भैया फालतू की बात क्यों करते हो कि शिवलिंग नहीं है, मैंने तो शिव माना है, मैंने तो उसको शंकर माना है ना। अरे देख, तू खुद देख ले, उठा के हाथ में वो लकड़ी का गुट्टा, लकड़ी का टुकड़ा। अर्जुन कहने लगे नहीं भैया मैं क्यों उठाऊं, मैंने तो शिव माना है ना, आप लाए थे तो आप ही उठाओ। अर्जुन के सामने भीम ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाना चाहा, भीम ने पूरी दम लगा दी, पर वो लकड़ी का टुकड़ा रत्ती भर नहीं हिला, रत्ती भर। हिला नहीं। आखिरी में भीम ने अर्जुन के सामने शिव को प्रणाम कर कर कहा मेरी गलती थी। लोग कहते हैं ये कंकर है, हम कहते हैं शंकर है, लोग कहते हैं ये लकड़ी है, नहीं ये शिव है। जिस समय तुम्हारी दृष्टि में शंकर भगवान आकर बैठ जाएंगे, तुम अपने पति के साथ गाड़ी में भी निकल कर जा रही होगी, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी जा रही होगी, तो पेड़ के नीचे भी अगर कोई ओटला नजर आएगा, कोई चबूतरा नजर आएगा, तो तुम्हें यही नजर आएगा कि कोई शंकर जी बैठा है। शिव समा गया, नेत्र में, निगाह में शिव आ गया, तो कहीं पर भी शिव दिखता रहेगा, शंकर है। चबूतरा दिखा, हाथ जोड़ के शंकर जी है। पति बोले पागल हो गई, जब देखो जब सिर झुकाती रहती है, शिव जी है, शंकर जी है। और पति ने कहा शंकर जी नहीं है, चल मैं दिखा के आता हूँ, और पति ले गया दिखाने के लिए। देख ले केवल ऐसा चबूतरा बना हुआ है, शिव जी तो भले नहीं है, बाद में आके बैठ जाएंगे। शिव जी ये शिव के प्रति प्रेम रोग हो गया। प्रेम, मेरी पत्नी बिना कथा के एक दिन नहीं रह सकती, बावरी हो जा, पागल। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अर्जुन भूलना नहीं,
अगर आप तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है या सीहोर कुबरेश्वर धाम का कंकर है, उसकी भी आराधना आप कर रहे हो तो उसमें भी